गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सोवियत यूनियन के जो पहले लीडर थे जो रेवोल्यूशन के बाद बने वो थे लेनिन, और उसके बाद आ गए थे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन के बाद जो सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर हुए हैं वो है मिखाइल गोर्बाचेव। सो मिखाइल जो हैं वो लास्ट लीडर हैं सोवियत यूनियन के। हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हु वॉज विद द सोवियत ब्लॉक, जो सोवियत ब्लॉक के साथ थे, उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द सोवियत यूनियन। उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल था ईस्टर्न ब्लॉक पे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। इसका कारण क्या था? एक तो सोवियत यूनियन सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा था और कम्युनिज्म को इम्पोज करना चाह रहा था। दूसरा, यूएसएसआर के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी थी और पीपल, कॉमन मैन के लाइफ को कंट्रोल कर रही थी। मिखाइल के आने के बाद मिखाइल ने क्या किया कि कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। मिखाइल इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज विच वाज नोन एज द रीस्ट्रक्चरिंग एंड द ओपननेस। रीस्ट्रक्चरिंग एंड द ओपननेस की पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ओपननेस का मतलब ये है कि दे वांट टू जस्ट लाइक द वेस्टर्न कंट्री। और दूसरा, एक कोल्ड वॉर की वजह से एक आर्म रेस चल रही थी कि किसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हो सकते हैं या होंगे। तो मिखाइल वांट टू स्टॉप द आर्म रेस विद द यूएसए के साथ जो कोल्ड वॉर चल रहा था और आर्म रेस चल रही थी, उसको रोकने की, उस रेस को ख़त्म करने की कोशिश की। किसने? मिखाइल ने, जो कि सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर द स्टालिन। ये मिखाइल ही हैं, मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि ही हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। जो हम लोगों ने बर्लिन की वॉल के बारे में पढ़ा था, जिसमें ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को और जर्मनी को डिवाइड किया गया था, तो उसकी यूनिफिकेशन में भी रोल प्ले किया मिखाइल गोर्बाचोव ने। इनके समय में ही जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन और वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के साथ एक कोल्ड वॉर चल रहा था, वॉर, उसको ख़त्म करा। मिखाइल Gorbachev was also blamed for the disintegration of the Soviet Union. सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन होगा, उसको डिसइंटीग्रेट होने का जो एक कारण है, उसका जो ब्लेम है वो भी मिखाइल के ऊपर ही आता है। 1991 में एक मिलिट्री कूप होता है, मीन्स मिलिट्री पीपल वांट टू टेक ओवर द गवर्नमेंट, एंड दिस मिलिट्री कूप वाज इनकरेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर थे, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने इस मिलिट्री कूप को, यानी मिलिट्री जो है गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की कोशिश करी, उसको सपोर्ट किया। अब ये मिलिट्री कूप हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिज्म को हटा के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे, ओपननेस लाना चाह रहे, रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे थे, कोल्ड वॉर ख़त्म कर रहे थे। लेकिन वहाँ अभी भी कंट्री में कम्युनिज्म को मानने और सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो वो इसके खिलाफ थे, इसलिए मिलिट्री ने इस कूप को अंजाम दिया। मिखाइल के बाद जो दूसरे पार्टी के एक लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो थे बोरिस येल्त्सिन। सो बोरिस येल्त्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो। जब डिसइंटीग्रेशन, कम्युनिज्म ख़त्म हो रहा था और वहाँ पे मिखाइल ने सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन चलने लगा था, तो जो बोरिस येल्त्सिन थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडर थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि कंट्री के हेड हैं, उनके खिलाफ और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस तरह से बोरिस येल्त्सिन बिकम और इमर्ज एज अ नेशनल हीरो ऑन दैट टाइम इन द ईयर ऑफ 1991 when the people started protest against the communist government. The Communist Party of the Soviet Union was banned
और इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत यूनियन की, उसको बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ बोरिस एल्त्सिन जो हैं, उनको ही ये सोवियत यूनियन को डिज़ोल्व होने का जो डिज़ोल्व करने का जो ब्लेम है वो बोरिस पे आया। इसके साथ साथ बोरिस एल्त्सिन ने कम्युनिज़्म से कैपिटलिज़्म की तरफ, जो कम्युनिज़्म का आइडिया था जिसके बेस पे वहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई थी, उससे कैपिटलिज़्म की तरफ चेंज करने का जो रोल है वो भी बोरिस एल्त्सिन ने ही प्ले किया। और इसके साथ साथ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड एंड कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट CIS वाज मेड एंड द रशिया वाज द एक्सेप्टेड एज ए सक्सेसर। जितनी भी कंट्रीज थी जो डिसइंटीग्रेटेड हो गए सोवियत यूनियन के साथ, उनका जो सक्सेसर है, लीडर है, उन सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना जिसको CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसका जो सक्सेसर था, लीडर था, वो रशिया को माना गया। इस तरह से बोरिस एल्त्सिन बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। रशिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। इन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रिजिम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और प्लेड अ की रोल इन सोवियत डिज़ोल्व, और सोवियत को डिज़ोल्व करने में, यानी कम्युनिस्ट या कम्युनिज़्म को ख़त्म करने और कैपिटलिज़्म की तरफ आगे बढ़ने में की रोल प्ले किया बोरिस एल्त्सिन ने। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन में जो दो मेन लीडर हुए, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने और उसको कंप्लीट होने तक में, एक मिखाइल गोर्बाचोव और दूसरे बोरिस एल्त्सिन, इनके क्या रोल रहे और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, और भी क्या मेन रीज़न थे जिसकी वजह से ये जो सोवियत यूनियन था, जो इतना पावरफुल एक आइडियोलॉजी पे बना हुआ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ था, ये क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। थैंक यू।